जब ऋषि भृगु ने सत्य वचन बोलने पर भी अग्निदेव को श्राप दिया। हुआ यूं कि पूर्व काल में ऋषि भृगु और उनकी पत्नी पुलोमा बड़े सुख से रहते थे। ऋषि भृगु को उनकी पत्नी पुलोमा बहुत प्रिय थी। उनकी पत्नी भी पतिव्रता, शील स्वभाव वाली और एक निष्ठ थी। उनके गर्भ में भृगु ऋषि का शिशु पल रहा था। एक दिन ऋषि भृगु स्नान के लिए नदी किनारे गए। उसी समय उनके आश्रम में एक राक्षस आया जिसका नाम भी पुलोमा ही था। आश्रम में आते ही उसकी दृष्टि ऋषि भृगु की सुंदर पत्नी पर पड़ी। ऋषि पत्नी के सौंदर्य को देखकर राक्षस उस पर मोहित हो गया। काम के वशीभूत होकर पुलोमा राक्षस ने उस पतिव्रता का अपहरण करने की सोची। वह उस सुंदरी को अकेला पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। भृगु जी से विवाह के पहले पुलोमा का वरण उस राक्षस ने ही किया था, किंतु पुलोमा के पिता ने उसका विवाह ऋषि भृगु से करवा दिया। राक्षस उस अपमान को कभी भुला न सका था। उसने सोचा यही समय है और उसने अपहरण का निश्चय किया, किंतु तभी उसकी दृष्टि अग्निकुंड में प्रज्वलित अग्नि पर पड़ी। उसने अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, तुम सब प्राणियों के भीतर स्थित हो, इसलिए तुम सब जानते हो। तुम देवताओं का मुख हो। मैं तुम्हें सत्य का शपथ देता हूँ। मुझे ठीक ठीक बताओ, यह किसकी पत्नी है, मेरी या भृगु की? पहले तो मैंने ही इस रूपसी को पत्नी बनाने के लिए वरण किया था, किंतु उसके पिता ने अन्यायपूर्वक छल से भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया और भृगु ने इसे हड़प लिया है। वह क्रोध आज भी मेरे हृदय को दग्ध कर रहा है। इस प्रकार वह राक्षस बार बार अग्निदेव से प्रश्न करने लगा। राक्षस पुलोमा के यह प्रश्न सुनकर अग्निदेव दुखी हुए, क्योंकि वे असत्य कभी कह नहीं सकते थे और भृगु ऋषि के श्राप से भी डरते थे। किंतु फिर भी अग्निदेव ने सत्य कहने का निश्चय किया और इस प्रकार कहा, हे राक्षस पुलोमा, ये सत्य है कि पूर्व काल में तुमने इस सुंदरी का वरण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण करके इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पत्नी तो यह भृगु ऋषि की ही है। इसके पिता ने यह जानते हुए भी कि तुमने विवाह के लिए इसका वरण किया है, श्रेष्ठ वर के लोभ से इसे भृगु के संग ब्याह दिया। यह वही पुलोमा है जिसका तुमने वरण किया था। मैं असत्य नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि लोकों में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। यह सुनकर राक्षस ने ऋषि पत्नी का अपहरण कर लिया और वायु के वेग से वहां से जाने लगा। तभी ऋषि पत्नी के गर्भ में जो तेजस्वी बालक था, उसने योग बल से गर्भ से बाहर निकल आया। सूर्य के समान तेजस्वी बालक को देखते ही वह राक्षस भस्म हो गया। योग बल से बाहर निकलने के कारण उसका नाम च्यवन पड़ा। सुंदर कटी प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई। थोड़े समय बाद जब उसे सुध आई तो भार्गव च्यवन को लेकर वह ब्रह्मलोक चली गई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वधु को सांत्वना दी और धीरज बंधाया। थोड़े समय पश्चात वहां ऋषि भृगु अपने पुत्र और पत्नी को लेने पहुंचे। सारा वृत्तांत सुनकर कुपित हो ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें हर लेने वाले उस राक्षस को किसने तुम्हारा पता बताया? वह राक्षस तुम्हें पहचान नहीं सकता था। ठीक ठीक मुझे उसका नाम बताओ। कौन है वो जिसे मेरे श्राप का भय नहीं है? पुलोमा ने उत्तर दिया, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दिया। केवल आपके पुत्र के कारण ही मैं आज सुरक्षित हूँ। ऋषि भृगु अत्यंत क्रोधित हुए और अग्निदेव को श्राप दिया कि वह सर्वभक्षी हो जाए। अग्निदेव यह श्राप सुनकर कुपित हुए और बोले, ऋषि, तुमने मुझे श्राप देने का साहस कैसे किया? मैं भी तुम्हें श्राप देने की क्षमता रखता हूँ, किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सदैव ही धर्म के मार्ग में चलता हूँ। मैं हमेशा पक्षपात शून्य वचन ही बोलता हूँ। उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सत्य वचन बोला तो इसमें मेरा क्या अपराध? जो साक्षी सत्य को जानकर भी उसे ठीक ठीक नहीं बताता, वह अपने 7 पीढ़ियों को नरक में धकेलता है। ब्राह्मण, मैं देवों तथा पितरों का मुख हूँ। देवों और पितरों के लिए मेरे द्वारा ही हविष दी जाती है, जिसका वो भक्षण करते हैं, तो मैं सर्वभक्षी कैसे हो सकता हूँ? यह सब कहने के बाद अग्निदेव ने कुछ विचार किया और समस्त सांसारिक यज्ञ, सत्र, सारी क्रियाओं से स्वयं को समेटकर अंतर्ध्यान हो गए। अग्नि के विलुप्त हो जाने पर समस्त अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप हो गया। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि वे कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाकर उनसे कहा, हे हुताशन, तुम सर्वभक्षी नहीं होगे। जो तुम्हारी चिता या मुर्दा जलाने वाली आग है, वही सर्वभक्षी होगी। जैसे सूर्य के किरण पड़ने पर सारी वस्तुएं शुद्ध हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी ज्वाला में दुग्ध होने पर सब शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, आप अपने तेज से ऋषि के श्राप भी सत्य कर दिखाएं। यह सुनकर अग्निदेव को आनंद हुआ और उन्होंने कहा, एवमस्तु, और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वह अपने लोक चले गए।